प्रतिबंधों और पैसे की कमी से जूझ रहे एक और देश ने चीन के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं, जिससे भारत को करारा झटका लगा और वो देश है ईरान। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन के सामने झुकने से भारत को झटका कैसे लग गया। तो आपको बता दें कि भारत ईरान में जिस परियोजना पर काम करने जा रहा था, उस परियोजना से ईरान ने भारत को बाहर कर दिया है और माना जा रहा है कि ये सब चालबाज चीन के इशारे पर किया जा रहा है। ईरान ने भारत को ये झटका ऐसे वक्त पर दिया है जब भारत लगातार एक बार फिर से ईरान में चाबहार रेलवे लिंक परियोजना से जुड़ना चाह रहा था, जिसे ईरान ने पहले ही रद्द कर दिया था। आज हम आपको ईरान के इस कदम के बारे में विस्तार से बताएंगे। ईरान के कदम ने भारत को दिया झटका। दरअसल क्वाड के गठन के बाद से ही चीन तिलमिलाया हुआ है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत भी शामिल है। जिसके बाद से लगातार चीन क्वाड की आलोचना कर रहा है, तो वहीं भारत को घेरने में जुटा है। इसके लिए वो लगातार अलग अलग देशों पर दबाव बना रहा है। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने वाले चीन की नज़र इस दौरान ईरान पर जा पड़ी और फिर ईरान से भारत के लिए जो संदेश आया वो भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि ईरान ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। दरअसल ईरान के इस कदम के पीछे अमेरिका की वो सख्ती बताई जा रही है, जिसकी वजह से ईरान प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और फिर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रही ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया। ईरान ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से चलता कर दिया। इस गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। इससे पहले ईरान ने चाबहार रेलवे लिंक परियोजना के लिए भारत के 2 अरब डॉलर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। दरअसल बताया जा रहा है कि फरजाद बी को लेकर हो रही बातचीत में शुरू से ही गतिरोध था। ONGC विदेश की अगुवाई वाले भारतीय कंसोर्टियम ने 2002 में एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट पर साइन किए थे और 40 करोड़ डॉलर का निवेश किया था। गैस भंडार की खोज के 1 साल बाद 2009 में ईरान ने इस एग्रीमेंट को एक्सपायर होने दिया था। अभी ये साफ नहीं है कि भारतीय कंसोर्टियम अपने निवेश की वसूली कैसे करेगा। डील के लिए कई डेडलाइन मिस हुई थी। भारत ने डील की शर्तों में बार बार बदलाव और इसमें देरी के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के इस कदम के पीछे शातिर चीन की है चाल। दरअसल ईरान ने अभी इसी साल चीन के साथ 25 साल के लिए 400 अरब डॉलर का समझौता किया। मई 2018 में परमाणु डील से अमेरिका के हटने के बाद ईरान बुरी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है और उसके पास पैसे की भारी कमी है। चीन से महा डील के बाद अब ईरान के पास जमकर पैसा आ रहा है। यही नहीं, चीन ने भारत के विपरीत ईरान से तेल के आयात को काफ़ी बढ़ा दिया है। इससे भी ईरान को चीन से काफ़ी पैसा मिल रहा है। चीनी पैसे के बल पर अब ईरान फरजाद बी गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने जा रहा है। यही नहीं, ईरान और चीन ने अगले 10 साल में द्विपक्षीय व्यापार को 10 गुना बढ़ाकर 600 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। चीन ईरान के इस महाडील के 18 पन्नों के दस्तावेजों से पता चलता है कि चीन बहुत कम दाम में अगले 25 साल तक ईरान से तेल खरीदेगा। इसके बदले में चीन बैंकिंग, आधारभूत ढांचे जैसे दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे और ट्रांसपोर्ट आदि में निवेश करेगा। माना जा रहा है कि इस डील के बाद ईरान की चीन के GPS कहे जाने वाले बायदू तक पहुंच हो जाएगी। यही नहीं, चीन ईरान में 5G सर्विस शुरू करने में मदद कर सकता है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। चीन ईरान डील में सैन्य सहयोग जैसे हथियारों का विकास, संयुक्त ट्रेनिंग और खुफिया सूचनाओं की ट्रेनिंग भी शामिल है, जो आतंकवाद, मादक पदार्थों और इंसानों की तस्करी और सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए होगा। कहा जा रहा है कि चीन अपने 5000 सैनिकों को भी ईरान में तैनात करेगा। चीन की योजना पाकिस्तान में चल रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को ईरान तक आगे बढ़ाने की है। ईरान में चीन की मौजूदगी भारत के लिए सबसे बड़ा रोड़ा। जानकार मानते हैं कि चीन अगर इस इलाके में अपनी सैन्य पकड़ बना लेता है तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य प्रभाव पर संकट आ जाएगा। चीन अफ्रीका के जिबूती में पहले ही विशाल नेवल बेस बना चुका है। वहीं विश्लेषकों की माने तो इस डील से भारत को भी झटका लग सकता है। भारत ने ईरान के बंदरगाह चाबहार के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। अमेरिका के दबाव की वजह से ईरान के साथ भारत के रिश्ते नाजुक दौर में हैं। चाबहार व्यापारिक के साथ साथ रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। ये चीन की मदद से विकसित किए गए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत को भी अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल बनाम ईरान में से किसी एक देश को चुनना पड़ सकता है। एक वक्त था जब ईरान भारत का मुख्य तेल आपूर्ति करता था, लेकिन अमेरिका के दबावों की वजह से नई दिल्ली को तेहरान से तेल आयात को तकरीबन खत्म करना पड़ा। चीन की ईरान में उपस्थिति से भारतीय निवेश के लिए संकट पैदा हो गया है। ईरान के कदम पर भड़का भारत। ईरान की तरफ से अचानक उठाए गए इस कदम से भारत भड़क गया है। इस डील में देरी से गुस्साए भारत ने अपनी तेल कंपनियों को ईरान से कच्चे तेल की आयात में 20% कटौती करने को कहा। इसके जवाब में ईरान ने भारतीय रिफाइनर्स के लिए
पेमेंट विंडो 90 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी और ओशियन फ्रेट पर डिस्काउंट 80% से घटाकर 60% कर दिया। ईरान के गैज़प्रोम के साथ डील के बाद पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून 2017 को कहा भी था कि अगर ये परियोजना भारत को नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने निवेश पर आश्वासन चाहिए। ईरान एक सॉवरेन कंट्री है। हमने कठिन दिनों में ईरान का साथ दिया और हम ईरान से भी यही उम्मीद करते हैं। हम तभी निवेश करेंगे जब हमें इसमें रिटर्न दिखेगा।